राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज के इस वीडियो में सकट चौथ 2025 के बारे में बात करेंगे कि किस दिन सकट चौथ मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से सकट चौथ व्रत को करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। बच्चों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि सकट चौथ 2025 किस दिन मनाई जाएगी। तो पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में 17 जनवरी को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इसके शुभ समय के बारे में बात करते हैं कि इसका शुभ समय क्या रहने वाला है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो है प्रातः 5:27 से 6:21 तक। गोधूली समय है इसका शाम 5:45 से 6:12 तक। अभिजीत मुहूर्त इसका रहने वाला है दोपहर 12:18 से दोपहर के 12:52 तक। यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो दोपहर के 12:10 से लेकर 52 तक रहने वाला है। सकट चौथ पूजा सामग्री में क्या क्या होना चाहिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। जब हम सकट चौथ की पूजा करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री प्रयोग की जाएगी तो उस पर बात करेंगे। पूजा सामग्री में जल होना चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, लौंग होनी चाहिए और दीपक जलाने के लिए पीला कपड़ा होना चाहिए जो चौकी पर बिछाया जाता है और एक चौकी होनी चाहिए। पुष्प हो, गंगा जल हो, 11 या 21 तिल के लड्डू होने चाहिए। फल आप रख सकते हैं, कोई से भी फल हो, 5 हो या फिर 8-7 हो या फिर 3 हो। कलश होना चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए क्योंकि सकट चौथ के दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो उस दिन गणेश भगवान की भी प्रतिमा होनी चाहिए। दूध होना चाहिए, मोदक होने चाहिए, जैसे कि गणेश भगवान को जो लड्डू पसंद होते हैं वो लड्डू आप रख सकते हैं। धूप होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। धूप दीप जो होता है वो वाली धूप होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का खास महत्व है। हर त्योहार न केवल धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है बल्कि ये हमारे खान पान और हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ऐसा ही एक विशेष पर्व है सकट चौथ पर्व, जिसे संकट हरण चौथ भी कहा जाता है। ये त्योहार भगवान गणेश की पूजा और संकटों से मुक्ति के लिए मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू खाने और दान करने की विशेष परंपरा है। तिल और गुड़ को आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस
दोनों में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया। तिल और गुड़ दोनों ही शरीर को एनर्जी देते हैं। ऐसे में गुड़ से बने तिल के लड्डू खाने से बॉडी एनर्जेटिक रहती है। तिल में हेल्दी फैट और गुड़ में नेचुरल शुगर होती है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। कुछ त्योहार हमारी खान पान को भी हमसे जोड़ते हैं, इसलिए मनाए जाते हैं। तो सकट चौथ पर तिल के लड्डू बनने की परंपरा है। तिल के लड्डुओं को काफ़ी पसंद भी किया जाता है क्योंकि ये खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। टेस्ट के साथ ही तिल के लड्डू के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। साथियों, सकट चौथ का किसी किसी के यहाँ पर व्रत भी रखा जाता है। तो हम बुधवार के दिन जैसे गणेश भगवान का व्रत रखते हैं, वैसे ही सकट चौथ के दिन मंगलवार पड़ेगा और हम उस दिन मंगलवार होने पर भी श्री गणेश भगवान का व्रत रख सकते हैं क्योंकि मंगलवार के दिन सकट चौथ पड़ रही है और सकट चौथ के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो हम मंगलवार के दिन सकट चौथ पड़ेगी, उस दिन गणेश भगवान का व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन आप गणेश भगवान को मोदकों का भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान के साथ साथ आप भोले शंकर माँ पार्वती की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर गणेश भगवान आपके घर के मंदिर में नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे कि भोले शंकर का मंदिर होगा, वहाँ आपको गणेश भगवान की भी मूर्ति मिल सकती है, तो आप वहाँ जाकर गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। साथियों, आप पूजा करें, उसके बाद में आरती करें, फिर गणेश भगवान की कथा भी अवश्य सुनें। अगर आपके यहाँ पर तिल के लड्डू खाने का विधान है तो फिर आप तिल के लड्डू बनाएं। अगर तिल के लड्डू बनाने का विधान नहीं है तो आप चाहे कोई से भी लड्डू बना सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर तिल के लड्डू बनते हैं और जो चाहे उसके भी लड्डू बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर तिल के लड्डू न बनकर और जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए या फिर आटे के लड्डू या फिर चावल के लड्डू कोई भी बन सकते हैं।